मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर में मदरबोर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो आज की वीडियो में हम मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट की जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, वो सारे कंपोनेंट की बात करेंगे और मदरबोर्ड के फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि मदरबोर्ड होता क्या है। तो मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जो सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ कर रखता है, मींस कनेक्ट करके रखता है। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर के उन सभी कंपोनेंट को कनेक्ट करके रखता है जो कि पीसी को चलाने में हेल्पफुल होते हैं या पीसी को ऑपरेट करने में हेल्पफुल होते हैं। फ़ोन और टैबलेट जैसी डिवाइसेस में भी मदरबोर्ड होता है, लेकिन उसे हम लॉजिक बोर्ड के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई देने से लेकर सारे हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच कम्युनिकेट कराने तक का काम मदरबोर्ड का ही होता है। जिस तरीके से सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, मीन्स दिमाग कहा जाता है, उसी तरीके से मदरबोर्ड को उसकी बॉडी कहा जाता है कंप्यूटर की, क्योंकि जो सारे के सारे कंपोनेंट है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारा काम मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है। तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है कि मदरबोर्ड में कंप्यूटर के यूज़फुल हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, ये सारे के सारे इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर कंपोनेंट को पावर सप्लाई भी देता है, मीन्स पावर सप्लाई देने का काम करता है। सबसे पहले पावर कनेक्टर की हेल्प से पावर मदरबोर्ड तक पहुंचती है और फिर मदरबोर्ड से अटैच जितनी भी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनके पास तक वो पावर सप्लाई पहुंचाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उनको अटैच करने के लिए मदरबोर्ड में एक एक्सटेंशन स्लॉट प्रोवाइड कराया जाता है। इस स्लॉट में मेमोरी चिप होगी, साउंड कार्ड हो गए या फिर नेटवर्क कार्ड हो गए, ग्राफिक कार्ड हो गए, ये जितने भी एक्सटर्नल कार्ड्स होते हैं उनको अटैच किया जा सकता है। ये जो एक्सटर्नल कार्ड होते हैं वो पीसी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए मदरबोर्ड में एक अलग से स्लॉट दिया जाता है जहाँ पर हम कोई भी एक्सटर्नल कार्ड हो गई, डिवाइसेस हो गई, उनको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चिप को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो मदरबोर्ड होता है वो बायोस मींस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को भी होल्ड करके रखता है, जो रैम चिप में लोकेट होती है। यह सिस्टम को बूट करने के टाइम पर यूज़ की जाती है। ये एक तरीके से फाइल होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि सभी कंपोनेंट मदरबोर्ड की हेल्प से ही डेटा को सेंड या रिसीव कर पाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे मदरबोर्ड के फंक्शन। तो आइए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या कौन कौन से स्लॉट होते हैं, सॉकेट होते हैं जो मदरबोर्ड में अटैच होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है सीपीयू सॉकेट। सीपीयू सॉकेट पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर प्रोसेसर मींस सीपीयू को अटैच कर सकते हैं। आपने देखा होगा पीछे एक सीपीयू जो होता है उसके पीछे फ़ैन एक लगा हुआ होता है, वहाँ से केबल के थ्रू ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है प्रोसेसर, जो सिस्टम का प्रोसेसर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सपेंशन स्लॉट, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट अटैच करने के लिए एक स्लॉट दिया होता है। ये क्या करता है कि जैसे आपका नेटवर्क कार्ड हो गया या ग्राफिक कार्ड हो गया, आपको उसकी पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो उसके लिए मेमोरी स्पेस को इंक्रीज़ करना है, तो मेमोरी कार्ड हो गया या साउंड कार्ड हो गया, उन सबको अटैच करने के लिए एक अलग से स्लॉट दे देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट या एक्सटर्नल स्लॉट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है जो कीबोर्ड एंड माउस कनेक्टर। तो आजकल क्या हो गया, जो कीबोर्ड होते हैं या माउस होते हैं उनकी जो केबल होते हैं वो यूएसबी केबल होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली वो हमारे पीसी से या सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन पहले देखिएगा, आपने चेक किया होगा, जो केबल होती थी वो
यूनिवर्सल केबल नहीं होती थी, उसका स्लॉट अलग होता था। वो कहाँ पे होता था, सीपीयू के पीछे बैक में 2 स्लॉट दिए जाते थे, एक माउस के लिए स्पेशली होता था, एक कीबोर्ड के लिए होता था, और उसमें कलर के थ्रू आइडेंटिफाई करते थे। आपने अगर पुराना पीसी कभी यूज़ किया होगा तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें कलर के थ्रू आइडेंटिफाई करते थे कि अच्छा ये रेड कलर है तो इसका मतलब यहाँ पर भी रेड कलर है, और सीपीयू के पीछे जो स्लॉट दिया गया उसमें रेड कलर, तो इसका मतलब ये जो कनेक्टर है वो हमारा कीबोर्ड के लिए है, और अगर ब्लू कलर है तो वो हमारा माउस के लिए, क्योंकि ब्लू कलर माउस के जो केबल है उसमें भी रहता था, और जो हमारा सीपीयू का कनेक्टर, जो सीपीयू के पीछे कनेक्टर होता था वहाँ पर भी होता था। तो उनको उसके थ्रू हम पहचान जाते थे कि इसमें कौन सा कनेक्टर यूज़ होगा और किस में कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है स्टोरेज कनेक्टर। स्टोरेज कनेक्टर क्या होता है, यह कनेक्टर जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गई, या फिर हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज मीन्स सीडी या डीवीडी हो गई, उनके लिए ये स्लॉट होता है, उनके लिए ये स्लॉट यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर कनेक्टर। मॉनिटर कनेक्टर क्या होता है, आपने पहले के पीसीज देखे होंगे या अभी भी देखे होंगे कि जो आपका मॉनिटर होता है वो एक केबल के थ्रू सीपीयू से कनेक्ट होता है। पीसी में आप देखिएगा स्पेशली, क्योंकि लैपटॉप में तो ये सुविधा होती नहीं। लैपटॉप में तो जो हमारा प्रोसेसर होता है या जो सीपीयू होता है वो हमारा लैपटॉप के अंदर ही मौजूद होता है, लेकिन जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं उसमें एक केबल दी जाती है, जिस केबल के थ्रू हमारा जो मॉनिटर होता है वो सीपीयू से अटैच होता है। तो वो जहाँ पे अटैच होता है उस स्लॉट को हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर कलेक्टर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो यूएसबी पोर्ट क्या होता है, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर जो भी हो गए उनमें यूएसबी जो केबल होती है वो यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट की जाती है आपके सिस्टम से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आ जाता है नेटवर्क पोर्ट। ये सारे पीसीज पर पाए जाते हैं और इस पोर्ट के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, मीन्स नेटवर्क कनेक्शन के लिए ये पोर्ट यूज़ किया जाता है। इस पोर्ट के थ्रू हम नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको मदरबोर्ड से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।